हेलो दोस्तों, मैं आसिफ पठान। आज बात करेंगे कि कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी। इसका मेन कारण क्या है। मोदी जैसा चेहरा होने के बावजूद भी कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी। क्या कर्नाटक के पास मेन चेहरा नहीं है जो कर्नाटक गवर्नमेंट को संभाल सके, जो बीजेपी को संभाल सके, इसलिए कर्नाटक में बीजेपी हारी। या राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो यात्रा के वजह से बीजेपी हारी। या जो कश्मीर सॉरी या फिर द केरला स्टोरी के कारण हिंदू तो नहीं जाएगी लेकिन मुसलमान जागे, एकजुट होकर एक जगह वोट दे के बीजेपी हार गई। या फिर लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, इसके वजह से लोग एक तरफ वोट दे के बीजेपी हार गई। इसका मेन कारण क्या है और क्या हो सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ही है। जब 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी तो 15 लाख के वादे हुए थे। हर एक घर, हर एक अकाउंट में, हर एक इंसान के पास 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन 15 लाख तो अभी 9 साल हो चुके, 15 लाख तो आए नहीं। सेकेंड मुद्दा था पेट्रोल। पेट्रोल जो पहले 65, 2014 के पहले 65 रेट चल रहा था, आज वही रेट 95 प्लस है, 95 अबव है। लोगों को जो रेट कम करने के वादे थे, वो रेट कम नहीं हुए लेकिन रेट बढ़ गए। इसके वजह से लोग आज के डेट में ना एक साइड जा रहे हैं, नहीं अब नया देखेंगे। इस कारण भी हो सकता है। सेकंड कारण, एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर 450 से 500 तक 2014 से पहले मिल जाता था, लेकिन आज वही एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपये है। एलपीजी गैस सिलेंडर का रेट बढ़ते ही स्मृति ईरानी रास्ते पे आ जाती थी, धनरा करती, क्या बोलते हैं, धनरा, हाँ वही करती थी। जो रेट बढ़ने के कारण से रेट कम करो, ये करो। आज वही एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उनके जबान से उफ भी नहीं आती। आप जो वादे करके 2014 से आए हुए हैं, अगर उन वादों को एक भी वादा अगर पूरा कर लेते, जैसे कि सिलेंडर कम कर देते, जो पहले जो 2014 से पहले था उससे कम कर देते, तो भी जनता खुश होती आपसे। क्योंकि 1100 रुपये बढ़ जाना एक मिडिल क्लास इंसान को, एक गरीब इंसान को बहुत ही महंगा पड़ता है। इतना इफेक्ट मिडिल क्लास वाले नहीं झेल पाते हैं। ये एक बड़ा कारण है। सेकंड कारण यह है कि पेट्रोल। पेट्रोल पहले एक इंसान को 100 रुपए का दिन में पेट्रोल लगता था, 100 रुपए का लगता था, तो मंथली 3000 का पेट्रोल लगता था। आज वही पेट्रोल 200 रुपए का लगता है और मंथली का 6000 जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आम इंसान का पेमेंट तो वही है, लेकिन इन दाम बढ़ने की वजह से उसका पेमेंट घट रहा है। कि वो पेमेंट कहाँ दे। पेट्रोल में अगर पेट्रोल में पहले 3000 जाते थे, आज वो 6000 जा रहे हैं, तो उसके सैलरी में से ही जा रहा है ना, कोई प्रोवाइड करता है उसे, उसके सैलरी में से ही ये पैसा कट हो रहा है। तो ये आम इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आम इंसान ये एफर्ट नहीं कर पाता है। इंडिया की पब्लिक, इंडिया के लोग बहुत बहादुर हैं, वो ये सब झेल पाते हैं। एक नॉर्मल कोई भी इंसान नहीं झेल पाएगा ये चीज़। क्योंकि 15,000 सैलरी होने के बावजूद उसको महीने के 6,000 अगर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं, तो 9,000 बच जाते हैं। और 9,000 बच जाते हैं, उसमें 1100 रुपये सिलेंडर के ही काट देंगे तो 7,900 रुपये बच जाएंगे। तो इंसान कितना, 7,900 में वो घर का रेंट भरेगा, या घर की बिजली भरेगा, या घर का राशन भरेगा। अब बच्चे हैं तो बच्चों की दवाई देखेगा, क्या देखेगा। ये 7,900 में वो कितना क्या कर सकता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इंसान को लोन लेना पड़ता है। अगर हर एक मिडिल क्लास के पास सादा से सादा मोबाइल का तो लोन ही चल रहा है। मोबाइल, कार वीर छोड़ दो, हाउसिंग लोन छोड़ दो, मिनिमम मोबाइल का तो लोन चल रहा है। मोबाइल का लोन मतलब 1100 से 2,000 के बीच का। अगर वो भी 2,000 काट देंगे तो 5,900 रुपीज़ उसके पास बच रहे हैं।
5900 में वो घर का रेंट कितना भर सकता है, और घर का राशन कितना भर सकता है, और बिजली कितनी भर सकता है। अगर बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी तो उनकी दवाई का पैसे कहाँ से ला सकता है, ये बड़ा मुद्दा है। और गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पे अगर काम कर ली तो मानो कि कोई उन्हें उन्हें हिला नहीं सकता। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे अगर काम कर ली तो उन्हें वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिंदास होके वोट दे देंगे। क्योंकि लोगों को जो चाहिए, मेन मुद्दा है पेट्रोल का, सिलेंडर का, दवाई अगर फ्री में मिल जाती है, दवाई का इलाज अगर सस्ते में हो जाता है, फ्री में हो जाता है, तो बस मिडिल क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। पेट्रोल, सिलेंडर, दवाई, इलाज, अगर ये चीज़ अगर सस्ते में होने लग गई और मिडिल क्लास के लिए बहुत राहत की चीज़ है। और उन्हें उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना BMW चाहिए, ना ऑडी चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए। सिर्फ ये अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम करती है तो गवर्नमेंट को पैसे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इलेक्शन आ जाए और बोल दे भाई हम बैठे हैं, हमें वोट दो, और ना रैली करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना रोड शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ पता चलेगा इलेक्शन है, आंख मूछ के लोग वोट देंगे। क्योंकि पता है ना, जो चीज़ मिडिल क्लास को चाहिए वो उन्हें मिल रहा है, तो वो दूसरे को वोट देंगे क्यों, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी देने के लिए। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ जो मिडिल क्लास को चाहिए, वो चीज़ ही सब महंगी हो चुकी है। दवाई महंगी हो चुकी है, कोई भी अगर इलाज होना है वो महंगा हो चुका है, पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, सिलेंडर भी आसमान छू रहा है। इन कारण से लोग क्या सोचते हैं, अब नया देखेंगे, कुछ नया ला के देखेंगे, अगर ये हमारे लिए कुछ बेटर करता है। हर हर एक तो वादे करते हैं, चलो भाई ये भी वादा कर रहा है तो इसको भी ला के देखेंगे। इसी कारण से वो डाइवर्ट हो जाता है और एक जगह पड़ जाता है, तो सरकार चेंज हो जाती है। अगर अगर कोई भी सरकार आ रही है, अगर इन मुद्दों पे अगर काम कर ली तो मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम दिल खोल के उन्हें वोट दे देंगे। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए चाहिए वही है जो आप वादे करके आते हैं। 15 लाख तो किसी को भी नहीं चाहिए, वो आएंगे भी नहीं, ये अपने को पता है, एक सिर्फ जुमला है, ये 15 लाख आने वाले भी नहीं है। लेकिन आप जो पहले पेट्रोल के, सिलेंडर के, इलाज के ये जो वादे करके आए थे, अगर वही चीज़ अगर आप कर लेते बस काफ़ी है, एक मिडिल क्लास के लिए काफ़ी है। तो आज के डेट में अगर मिडिल क्लास का वोट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो ज़रूरत है, जो डेली की ज़रूरत की चीज़ है, वो अगर सस्ती हो जाए तो मिडिल क्लास का वोट आपको ज़रूर मिलेगा। सेकेंड, नफ़रत हर कोई बांट रहा है, प्यार बांटो। आज के डेट में मिडिल क्लास को प्यार चाहिए। नफ़रत तो हर जगह बढ़ रही है, हर रिलीजन में, हर गली में, हर इसमें नफ़रत बढ़ रही है, लेकिन प्यार चाहिए। क्योंकि इंसान प्यार का भूखा है। आज के डेट में जो गोदी मीडिया ये जो काम कर रही है, ये चीज़ अगर ना होते हुए डेवलपमेंट पे बात हो जाएगी, हर चीज़ पे मुद्दे पे बात हो जाएगी, तो बस है, काफ़ी है। हम इंडियन वाले हैं ना, हमें कोई प्यार से बोल दे भाई मेरा ये काम कर दे, वो अब उस दिन लीव लेगा, या उस दिन वो अपना पैसा भी खर्च करके वो उसके प्यार के लिए वो काम करेगा, वो प्यार से बोल देगा हाँ भाई ये अपना भाई ने कहा है, ये प्यार से करें। हम इंडियन बहुत दिल वाले हैं, इसके लिए हमें सिर्फ प्यार चाहिए। और गवर्नमेंट अगर यही चीज़ अगर प्रोवाइड करती है तो उन्हें, मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण हो सकता है कि ये कांग्रेस का जीतना और बीजेपी का कर्नाटक में हारना। मेरे तरफ से यार, ये सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि ये कारण से बीजेपी हारी होगी। क्योंकि एक तरफ वोट, खाली मुसलमान के वोट पड़ने से कांग्रेस नहीं जीतेगी, हर एक इंसान का वोट पड़ने की वजह से कांग्रेस जीती है। तो ये हर एक इंसान का वोट क्यों पड़ा, जो 2014 में इतनी बहुमत से कर्नाटक में बीजेपी आई थी, 5 साल पहले भी, इसके पहले तो बीजेपी की सरकार थी। सरकार होने के बावजूद भी सरकार हार जाना, इसका कारण भी यही हो सकता है कि वो वहाँ के लोग उनसे खुश नहीं होंगे, इसके लिए वो एक तरफा वोट चला गया और कांग्रेस की जीत हो गई। मैं अभी भी मानता हूँ, अगर कोई भी सरकार है अभी जो कांग्रेस की सरकार बनी है, वो भी अगर जो मुद्दा है, जो मिडिल क्लास के लिए काम चाहिए, जो मिडिल क्लास जो चाहता है, वो अगर काम कर दे
तो मैं मानता हूँ कि वो गवर्नमेंट को भी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को क्यों लाते हैं? हम धूप में खड़े होके उस दिन छुट्टी काट के धूप में खड़े होके लाइन में खड़े होके वोट दे देते हैं, लेकिन हम एक ही उम्मीद से देते हैं कि भाई हमारा भविष्य उज्जवल होएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हम चाहे तो चाइना को बहुत पीछे उड़ा सकते हैं, हम पॉपुलेशन में भी आगे हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे जैसा मेहनत करने वाला कोई नहीं है। अगर हम चाहे तो चाइना को पीछे उड़ा सकते हैं, चाइना हमारे सामने लगेगा भी नहीं। लेकिन सिर्फ उस चीज़ पे काम करना चाहिए। पॉलिटिक जो आती है गवर्नमेंट, अगर वो चीज़ डेवलपमेंट पे काम कर लेगी, वो चीज़ अगर कर लेगी तो उन्हें मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है और इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत। इंडिया जो सपने देख रहा है टॉप 10 लिस्ट में आने की, जो नंबर 1 बनने की, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। डेवलपमेंट आती ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम इंडियन वाले कभी काम के लिए पीछे नहीं हटते, और कोई भी मेहनत का काम है हम पीछे नहीं हटते। अगर डेवलपमेंट अगर कोई सरकार लाती है, कंपनीज लाती है, हर इसमें बढ़ जाएगा, हर इसमें डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोगों की जॉब आजकल चली जा रही है, किसी की जॉब सिक्योर नहीं है। ये कारण इसलिए है कि कंपनीज नहीं आ रही है, जो कंपनी है उनका काम सही से नहीं चल पा रहा है। इसके कारण से बहुत लोगों की जॉब भी चली जा रही है। अगर ये डेवलपमेंट आने के बाद बाहर की कंपनी आती है, यहाँ हमारे इंडियंस वाले कंपनी बना लेते हैं नई नई, तो उन्हें जॉब भी मिल जाएगा और कोई जॉबलेस भी नहीं रहेगा। ये बड़ा मुद्दा है। जॉब सिक्योर नहीं है आज के डेट में। वो जो जॉब सिक्योर लोग वहीं पे डरे हुए हैं, कहीं हमारी जॉब चली जाएगी तो क्या होएगा। वो सेविंग के पीछे पड़े हैं, अगर सेविंग रहेगी तो आगे कुछ भविष्य बनेगा। जॉब अगर सिक्योर रहेगी ना, इंसान दिल से काम करेगा। सेकेंड, जो बिजनेस है आज के डेट में, बिजनेस का हाल बहुत बुरा है, बहुत। कोरोना आने के बाद तो मैं बोलता हूँ मिडिल क्लास का बिजनेस पूरा खलास हो गया। जो मिडिल क्लास 10-15 लाख में जो बिजनेस करता था, कोरोना के बाद से वो 10-15 लाख माइनस में चला गया। क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस कर चुका हूँ, मैं अभी भी करता हूँ। लेकिन जो अनुभव है, जो चीज़ है, कोरोना के बाद फर्स्ट नोटबंदी, सेकेंड जीएसटी, तीसरे ने कमर तोड़ दी, वो है कोरोना। ये चीज़ आते ही लोगों की हालत ख़राब हुई। मिडिल क्लास इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज के डेट में हम जो रेंट भरते हैं, वो रेंट तक भी निकलना मुश्किल है। गारमेंट की बात करें, अगर गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं, खुद का तो शॉप लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि करोड़ों के शॉप हो चुके हैं, रेट बहुत हाई लेवल में है। अगर हम रेंट भर रहे हैं तो रेंट भी निकलना आज के डेट में मुश्किल है, क्योंकि उतना बिजनेस नहीं है। जब से ये ऑनलाइन बिजनेस आया है और मार बैठ चुकी है। वैसे पब्लिक से भी यही चीज़ है कि ऑनलाइन लेने से कुछ है फ़ायदा, आपको फ़ायदा है, रेट कम मिलता है, घर बैठे मिलता है। लेकिन वही आप अगर मार्केट में आके लेते हैं तो ये हम जैसे शॉप वालों के भी घर घर के लिए घर चल जाएंगे, शॉप का रेंट भरना आसान हो जाएगा। आप ऑनलाइन भर रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, लेकिन अगर मार्केट में आ जाओगे तो आप भी खुश रहोगे थोड़ा। चलो भाई, बच्चों को मार्केट में ला रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, आपका भी टाइम अच्छा लगेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे। इस ऑनलाइन शॉपिंग में कोई मज़ा नहीं है लाइफ में। इस चीज़ में कोई भी मज़ा नहीं है। अगर आप ऑफलाइन अगर आके शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक मिडिल क्लास का बिजनेस भी चलेगा, पैसा भी रोटेट होएगा और बहुत अच्छा होएगा। गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काम करनी चाहिए कि जो मिडिल क्लास के जो बिजनेस लोन्स हैं, उनके लिए कुछ आसानी करे, कुछ तरकीब निकालें कि बहुत सारे बिजनेस लोन, वो लोन भरने के लिए बहुत मुश्किल है आज के डेट में। गवर्नमेंट इस चीज़ों पे भी काम कर ले तो काफ़ी है। तो अगर मैं मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट जो वादे करके आती है, अगर वो वादे पूरे कर लेती है तो उन्हें नेक्स्ट टाइम वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, तो वोट मांगने की उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस जिस दिन अगर गवर्नमेंट अपने जो वादे किए हुए हैं, वो वादे पूरे करके अगर काम कर लेती है तो उन्हें वोट मांगने की लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी अपने को कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं कांग्रेस वाला, मैं कोई भी ना, मैं आम आदमी पार्टी वाला हूँ। जो गवर्नमेंट काम करेगी मैं उसका हूँ।
जो गवर्नमेंट आज के डेट में मिडिल क्लास जो जिसका जो काम करके देगा वही है। और मिडिल क्लास वालों को एक बात है, 500 1000 रुपए के लिए अपना वोट मत बेचो। अगर 500 1000 रुपये आप ले लेते हैं और कोई भी वोट बेच देते हैं, आपको कोई भी हक नहीं है उस गवर्नमेंट से पूछने के, भाई डेवलपमेंट के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। आपने वो 500 1000 में आप 5 साल बेच चुके हो, 5 साल आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन जाके करोगे तो डायरेक्ट आपके मुंह पे आंसर मिल सकता है, भाई 500 1000 रुपये लिए थे ना, अब जाओ। ये 500 1000 5 साल के हैं। ये 500 1000 रुपये में आप अपना वोट मत बेचिए। आप 500 1000 रुपये में आप अपना हक खो रहे हैं। 500 1000 में एक दिन का राशन भी नहीं हो सकता है आज के डेट में। 500 1000 रुपये वो टिकेंगे भी नहीं, और जिसमें आप कुछ अमीर होने वाले भी नहीं हैं। और ये 500 1000 रुपये में आप वोट मत बेचिए। 500 1000 रुपये वोट बेचने से अच्छा अच्छी गवर्नमेंट को वोट दीजिए। और उन्हें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई हम तुम्हें वोट दिए हैं, आप डेवलपमेंट की बात करके आए थे, आप ये चीज़ों की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करके आए थे, सिलेंडर की बात करके आए थे, गैस की हर चीज़ की बात करके आए थे, हमें जॉब देने की बात करके आए। वो जॉब वो चीज़ कहाँ है? अगर आंसर सही मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपके ही हाथ में है, नेक्स्ट टाइम आप गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हो। लेकिन आप 500 1000 रुपये में जो बिकते हो ना ना, आपके पास मुंह रहेगा जो बात करने के लिए, सामने सामने वाला डायरेक्ट बोल सकता है आपको, भाई पैसा लिया है ना, आप किस चीज़ के बारे में आया है। तो आप अपने वोट, कीमती वोट, ये बहुत कीमती वोट हैं, इन्हें मत बेचें। ये बहुत ही एक एक ये हमारे इंडिया का एक कीमती वोट है। आप किसी को भी तख्ता चेंज कर सकते हैं। आपके वोट से कोई भी पार्टी, ये पार्टी से आने से ये पार्टी आ सकती है, वो पार्टी आने वो पार्टी आ सकती है, आप तख्ता चेंज कर सकते हो। आप 500 1000 रुपये दे के इंडिया का भविष्य खराब मत कीजिए। उन्हीं को वोट दीजिए जो डेवलपमेंट कर सकता है, जो डेवलपमेंट करना चाहता है, उन्हीं को वोट दीजिए। और जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट है, कहीं की भी हो, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, वो अगर जो वादे करके आए हैं वो वादे, मैं बोलूँ मैं 100% नहीं, 50% भी अगर वो चीज़ पे काम कर लें, सच बोलता हूँ, नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 50% ही उन्हें, सच बोलता हूँ, वो काम कर जाएगी। ना उन्हें रोड शो करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उन्हें रैली काटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उनके घर घर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ पता चले भाई हम बैठ रहे हैं, हमें वोट दीजिए, लोग आंख मूछ के वोट दे देंगे। लोगों को क्या चाहिए आज के डेट में? जो वादे करके हैं वो वादे में पूरा होने वाला इंसान चाहिए। आप खाली 50% भी अगर काम कर लेते हैं तो काफ़ी है, यही काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम आके भी वो ऊपर का काम कर लो। लेकिन अगर खाली 50% काम कर लेते हैं तो आप, मैं वेल एंड वेल गुड, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। खाली जो आप वादे करके आते हैं वो वादे पे पूरे रहिए, और यही, इससे बेटर सरकार कोई हो भी नहीं सकती है जो वादे करके पूरे आती है। तो मैं, जो गवर्नमेंट हर जगह की, जो हर स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट में आप काम कर सकते हैं वो डेवलपमेंट के काम करिए। आपको कभी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिडिल क्लास के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए। हर मिडिल क्लास ने, हर एक इंडियन नागरिक के लिए यही चाहिए, जो आप वादा करके आते हैं वादा पूरा कीजिए। तो मेरी अगर कोई बात गलत लगती है तो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए।